जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम की लीला पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक माँ के अटूट विश्वास और बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक ऐसी शक्ति है जो हमें उम्मीद की रोशनी दिखाती है। आज हम उस माँ की तकलीफ, उसके संघर्ष और उसके विश्वास की जीत को समझेंगे। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किलों के सफ़र में फंस कर हिम्मत हारने वाला हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आप बाबा के इस चमत्कार को कहाँ से सुन रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी रीना की है जो एक छोटे से शहर में रहती थी। रीना का जीवन उसके 5 साल के प्यारे से बेटे अमन के चारों ओर घूमता था। अमन की हंसी से उसका छोटा सा घर खुशियों से भरा रहता था। वह बहुत शैतान था, पर उसकी शैतानी में मासूमियत थी जो रीना को सुकून देती थी। रीना ने अपने बेटे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नज़र सी लग गई थी। रीना ने अमन को पालने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। अमन जब छोटा था तो उसके हर कदम पर रीना की नज़र रहती थी। जब वह बोलना सीख रहा था तो रीना उसके पीछे शब्द पर ताली बजाती थी। जब वह पहली बार चला तो रीना ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनका घर अमन की खिलखिलाती हंसी और शरारतों से भरा रहता था। एक दिन अमन को हल्का सा बुखार हुआ। रीना ने सोचा बच्चों को ऐसा होता रहता है। उन्होंने कुछ घरेलू उपाय किए पर बुखार कम नहीं हुआ। धीरे धीरे बुखार और आगे बढ़ने लगा और उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकलने लगे। रीना बहुत घबराई हुई थी। वह तुरंत अमन को लेकर डॉक्टर के पास गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अमन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी और उसकी चुलबुली आवाज़ शांत हो गई। जो बच्चा कभी एक जगह नहीं बैठता था अब बिस्तर पर बेजान पड़ा रहता था। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी दुनिया इतनी दुखी भरी क्यों हो गई। उनके दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। रीना अमन को लेकर छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों में भटकने लगी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी किसी ने अच्छे डॉक्टर का नाम बताया वह अमन को लेकर वहाँ पहुँच जाती थी। अमन के बहुत सारे टेस्ट हुए, जैसे खून की जांच, एमआरआई, सीटी स्कैन, पर कोई भी डॉक्टर यह पता नहीं लगा पाया कि उसे क्या बीमारी थी। एक डॉक्टर कहता कि यह दुर्लभ है कोई बीमारी जिसमें शरीर खुद पर हमला करने लगता है। दूसरा कहता था कि यह एक अज्ञात वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह एक ऐसी दिमाग की बीमारी हो सकती है जो धीरे धीरे बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुँचा रही है। हर नई रिपोर्ट और हर डॉक्टर का नया बयान रीना के दिल को तोड़ देता था। रीना गूगल पर नई नई बीमारी के बारे में खोजती रहती थी। रात रात भर जाग कर वह मेडिकल की किताबें पढ़ती थी, पर उन्हें कहीं भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। डॉक्टरों ने कई तरह की दवाएं दी, पर अमन के शरीर पर किसी का भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, दिन दिन प्रतिदिन। अब उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। उसका वजन तेजी से घट रहा था और
उसकी छोटी छोटी हड्डियां साफ दिखने लगी थीं। रीना को अमन की हर खांसी, हर दर्द अपने दिल में महसूस होता था। उन्होंने मंदिर जाकर मन्नतें मांगी, पीरों की दरगाह पर चादर चढ़ाया, पर अमन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। डॉक्टरों ने भी अब साफ कहना शुरू कर दिया था कि हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, पर अब हमें पता नहीं कि क्या करना है। बस आप प्रार्थना कीजिए। रीना के जीवन में अब केवल निराशा और अंधेरा ही बचा था। उसके पास तो अब पैसे बचे थे, ना ही हिम्मत। आखिर में अमन को अस्पताल से घर लाया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वह कुछ नहीं कर सकते। रीना हर पल अमन के सिरहाने बैठी रहती थी, या सोचती थी कि क्या उनके बेटे का अंत यही है। जब अमन घर आया तो घर के खामोशी छा गई। वह घर को भी कभी अमन की हंसी से गूंजता था, अब उदासी से भरा हुआ था। रीना अपने बेटे के पास बैठी रहती थी। वह उसे छूकर देखती, उसे पुचकारती, पर अमन की आंखों में कोई भी जान नहीं थी। बेजान हो चुकी थी उसकी आंखें। रीना सोचती थी, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, मेरे बेटे को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो। उन्हीं दिनों रीना की एक दूर की रिश्तेदार, जो खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उसने मिलने आई रीना से। उन्होंने अमन की हालत देखी और रीना की आंखों में बसी तकलीफ को महसूस किया। उन्होंने रीना को दिलासा दिया, उन्हें गले लगाया और कहा, रीना, मैंने तुम्हारे और अमन के बारे में सुना है। मैं जानती हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरवाज़ा खुलता है। वह है मेरे बाबा श्याम का दरबार। उस रिश्तेदार ने रीना को खाटू श्याम जी को पूरी कहानी सुनाई, कैसे बर्बरिक ने भगवान विष्णु को अपना सिर दान दिया था, और जो कि एक कृष्ण का अवतार थे। भगवान कृष्ण को अपना सिर दान में दिया था, और कैसे उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, कैसे उन्हें हारे का सहारा कहने का वरदान मिला है। उसने रीना को बताया कि बाबा श्याम उन लोगों की प्रार्थना सुनते हैं जो हर तरफ से हार चुके होते हैं। उनकी महिमा बहुत बड़ी है रीना, मैंने खुद उनकी लीलाएं देखी हैं। तुम्हें बस उन पर पूरा विश्वास रखना है। उस रिश्तेदार ने रीना को एक खास तरीका बताया। उन्होंने कहा, एक साफ सफ़ेद रुमाल लेना, उसमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने बेटे अमन की अच्छी सेहत की कामना करते हुए 11 रुपए और कुछ पीले चावल के दाने रखना। अपनी मनोकामना को मन में दोहराते हुए उस रुमाल में एक गांठ बांध लेना। इस गांठ को अपने दिल के सबसे करीब रखना और बाबा श्याम से प्रार्थना करना, वह तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। पहले तो रीना को थोड़ी झिझक हुई। इतने बड़े बड़े डॉक्टर जब जवाब दे चुके थे तो क्या एक रुमाल की गांठ बांधने से कुछ हो सकता था। पर उस रिश्तेदार के विश्वास ने रीना को हिम्मत दी। उसने मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। रीना ने सोचा, जब और कुछ नहीं बचा है तो यह भी करके देख लेती हूँ, क्या पता शायद बाबा श्याम का बुलावा हो। अगले ही दिन रीना ने वही किया जो उसके रिश्तेदार ने बताया था। उन्होंने एक नया सफ़ेद रुमाल लिया, उसमें उस चावल के दाने डाले, पीले चावल के दाने। उस समय रीना के हाथ काँप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरा विश्वास पैदा हो चुका था। उन्होंने 11 रुपए लिए, थोड़े से
पीले चावल के दाने उस रुमाल के कोने में रखे। अपनी आंखें बंद करके उसने बच्चे के नाम लेकर उन्होंने सच्चे दिल से बाबा श्याम से प्रार्थना की। हे बाबा श्याम, मेरे हारे के सहारे, मैं आज तक कभी आपके दरबार में नहीं आई, लेकिन आज मैं अपनी सबसे बड़ी दौलत, मेरे अमन की ज़िंदगी लेकर आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। बस आप ही आखिरी सहारा हो। मैं पूरे विश्वास के साथ यह गांठ बांध रही हूँ। मेरे अमन को ठीक कर दो बाबा, उसे नया जीवन दे दो। मैं वादा करती हूँ, जब मेरा अमन ठीक हो जाएगा मैं खुद खाटू धाम आऊँगी। मेरे विश्वास को टूटने मत देना बाबा। रीना ने रुमाल में 3 गांठें बांधी। हर गांठ के साथ उन्होंने अपनी सारी प्रार्थना और अपना सारा विश्वास उसमें डाल दिया। उन्होंने उस रुमाल को अपनी आँखों में आंसू लिए, दिल में प्रार्थनाएं लिए सीने से लगाया और बाबा श्याम से प्रार्थना करते हुए उसे मंदिर में रख दिया। रीना बाबा श्याम से बोलती, मेरे घर में आपकी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है, पर मैंने मन ही मन यही मान लिया है कि आप मेरे घर में ही हैं। मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। लगभग 1 हफ्ते बाद रीना ने देखा कि अमन की सांसें थोड़ी बेहतर हो गई हैं। वह पहले से कम हाफ रहा था। अगले दिन उसने अपनी आंखें खोली और रीना की तरफ देखा। रीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह छोटा सा सुधार उसके लिए बहुत बड़ा था। उन्होंने तुरंत बाबा श्याम को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे अमन की हालत में और सुधार होने लगा। जो बच्चा बिस्तर पर नहीं उठ पाता था, हिल-डुल नहीं पाता था, उसने करवट लेना शुरू कर दिया। फिर उसने थोड़ा खाना पीना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर पड़े लाल दाने धीरे धीरे ठीक होने लगे। रीना को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब इतनी जल्दी हो पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। रीना अमन को लेकर फिर से अस्पताल गई। वही डॉक्टर जिन्होंने कुछ दिन पहले जवाब दे दिया था, अब अमन को देखकर हैरान हो गए थे। उन्होंने फिर से सारे टेस्ट करवाए, खून की जांच, सीटी स्कैन, पर इस बार रिपोर्ट्स हैरान करने वाली थी। अमन के शरीर में बीमारी का कोई निशान नहीं था। उसकी सारी मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आ गई थी। जो वायरस या बीमारी उसे मार रही थी, उसका कोई सबूत ही नहीं मिल रहा था। डॉक्टर आपस में फुसफुसा रहे थे, यह कैसे मुमकिन है? हमने अपनी आंखों से देखा था कि बच्चे की हालत इतनी खराब थी। विज्ञान के हिसाब से तो यह मुमकिन नहीं। उनकी डॉक्टरी समझ और अनुभव दोनों ही उस चमत्कार के आगे फेल हो गए थे। वे इसे मेडिकल मिरेकल कह रहे थे, लेकिन रीना जानती थी यह सिर्फ एक मेडिकल मिरेकल नहीं, बल्कि उसके बाबा श्याम का सीधा साधा आशीर्वाद था। अमन पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब वह फिर से अपने छोटे छोटे पैरों पर दौड़ने लगा। उसकी हंसी से रीना का पूरा घर फिर से गूंजने लगा। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और बाबा श्याम को अपनी आंखों में आंसू लिए बार बार धन्यवाद किया। रीना ने उस रिश्तेदार का भी धन्यवाद किया। उन्होंने बाबा श्याम से जोड़ा था। उन्होंने अपना वादा निभाया और जल्द ही वह अमन को लेकर खाटू धाम पहुंची। वहां जाकर उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए, अपनी गांठ को वहीं खोला और पूरे विश्वास के साथ उनका धन्यवाद किया। तो दोस्तों, रीना और अमन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया के परे भी एक शक्ति है जो हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है। यह कहानी हमें अटूट विश्वास के महत्व को समझाती है। जब इंसान अपने सारे प्रयासों के बाद भी हार मान लेता है, तब विज्ञान भी जवाब दे देता है। तब भी विश्वास की एक छोटी सी किरण सबसे बड़े अंधेरे को खत्म कर देती है।
खाटू श्याम जी जिन्हें हम बरबरी के नाम से भी जानते हैं, वह सचमुच हारे का सहारा है। वह उन लोगों की पुकार सुनते हैं जो दुनिया में हर तरफ से दुखी हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है और विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, अगर आपके जीवन में निराशा और अंधेरा है, तो एक बार सच्चे दिल से बाबा श्याम को याद करके तो देखिए। आपकी सारी परेशानियां उनके सामने रख दीजिए, अपनी श्रद्धा की गांठ बांधिए और देखिए कैसे वह आपके जीवन में भी कोई चमत्कार कर देंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपके दिल को कितनी छू गई। और अगर आपने भी अपनी कहानी शेयर करनी है तो हमारे ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाबा श्याम आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें। जय श्री श्याम।